आपको जो भी योगा के बारे में पता है वो सारे बेसिक्स आज हिलने वाले हैं। जो योगा सिर्फ भारत की विरासत मानी जाती थी, अब उसके पुराने राज्य मिस्र के मंदिरों में मिल रहे हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग भी योगा जानते थे, और सिर्फ जानते ही नहीं, कई ऐसे पोस्चर और तत्वों को प्रैक्टिस करते थे जो कि देखने में यौगिक लगते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज तक आपने कहीं नहीं सुने होंगे। नमस्कार, मैं हूं अज्ञानी पंडित और आज हम बात करने वाले एक ऐसे रहस्य के बारे में जो न सिर्फ योगा का इतिहास बदल सकता है, बल्कि दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं भारत और मिस्र के बीच में एक गहरा संबंध दिखाता है। योगा को हम अभी तक भारत की देन समझते हैं, और समझे भी क्यों ना। भारतीय उपनिषद हो, वेद हो, या पतंजलि के योग सूत्र हो, भारतीय दर्शन हो जैसे सांख्य और वेदांत, इन सभी में योग का वर्णन किया गया, इसके बारे में बात की गई है और यही योग की जड़ें हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने एक नई थ्योरी प्रपोज की है, केमेटिक योगा, यानी एंशिएंट इजिप्शियन योगा। उन्होंने बताया कि इजिप्ट के मंदिरों और टॉम्ब्स में कुछ ऐसी चित्रलिपियां मिली हैं जिनमें दिखते हैं जो पोस्चर्स जो कि योगा से मिलते जुलते हैं। एंशिएंट इजिप्ट में एक वर्ड है स्माइट तबी, जिसका मतलब होता है यूनियन ऑफ टू लैंड्स। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन का कहना है कि इसमें यूनियन ऑफ डुअलिटी यानी बॉडी और सोल का रिप्रेजेंटेशन दिखता है। वहीं मंदिरों में मिले हैं कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स, ऐसी चित्रलिपि जैसा मैंने बताया, जिनमें यौगिक पोस्चर दिखते हैं, जैसे कि मेडिटेशन वाला पोस्चर हो गया, स्पाइन स्ट्रेचिंग हो गया, जो कि यौगिक पोस्चर की तरह दिखते हैं। एंशिएंट प्रीस्ट ब्रीथ कंट्रोल, साइलेंस, इनर स्टिलनेस का अभ्यास करते थे, जैसे कि प्राणायाम और ध्यान। बट ये सब मिलती जुलती बातें तो हैं, पर कोई भी स्ट्रक्चर्ड यौगिक सिस्टम जैसे कि पतंजलि योग सूत्र या अष्टांग योग, इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर्ड यौगिक सिस्टम इजिप्ट में नहीं मिलता है। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो सबसे पुराना योग का प्रमाण मिलता है वो है पशुपति सील। इंडस वैली में मिली एक मुहर, जिसमें कि यौगिक मुद्रा में भगवान शिव की मूर्ति कह सकते हैं का निशान है, जो कि योग का आज के समय में सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है। वहीं वेद उपनिषद में योग की चर्चा, भगवद गीता में कर्म योग, ध्यान योग एवं ज्ञान योग की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है। पतंजलि योग सूत्र सबसे स्ट्रक्चर्ड यौगिक फिलॉसफी भारत में हमें देखने को मिलती है अष्टांग योग के। भारत में योग सिर्फ एक बॉडी मूवमेंट्स नहीं थे, कोई एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल साइंस थी। सिर्फ एक्सरसाइज का तरीका नहीं, बल्कि मोक्ष का रास्ता था। दोस्तों, ये सच है कि भारत और मिस्र दोनों ही सबसे प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत और मिस्र में कॉमन सिंबल्स, पोस्चर, इस तरह की चीजें देखने को मिलती रही हैं। कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स हैं जो कि इन दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करते हैं। बट जब बात करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड यौगिक फिलॉसफी की, तो उसके साफ प्रमाण मिलते हैं भारत में, वो भी हजारों साल पुराने। मिस्र में मिले हैं कुछ विजुअल साइंस, लेकिन एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो भारत में हमें मिलते हैं मोक्ष, चक्रा, प्राण थ्योरी, इस तरह का एक डिटेल्ड एविडेंस इंडिया में हमें देखने को मिलता है। तो हाँ, हम अगर बात करें कि मिस्र में एंशिएंट टाइम में योग था या नहीं, तो उसके तो सबूत हमें देखने को मिलते हैं। बट अगर देखा जाए तो जन्मभूमि इसकी भारत ही रही है। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट करें और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।